जय गुरु जी, नमस्कार। अक्सर हम देखा जाता है कि जब भी कुंडली के अंदर कोई ग्रह वक्री होता है तो वहाँ के उनके फलों के अंदर काफ़ी कमी देखी जाती है। गुरु भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है, शुक्र भी हो सकता है, और राहु और केतु तो वैसे ही वक्री होते हैं। लेकिन ग्रह का वक्री होना यानी कि फलों के अंदर वह वृद्धि नहीं होना जो हम चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने उद्देश्य की सफलता हेतु जो मैं काम कर रहा हूं, कर्म जो शनि है, और यहां पर हम देखते हैं कि शनि कर्म के आधार को हम मान के चलते हैं। ये ऋषि मुनियों ने बताया है कि शनि कर्म है। तो यहां पर हम जो भी कार्य करते हैं, तो जब रेट्रो होता है, अब आने वाले समय के अंदर शनि रेट्रो हो रहे हैं, और रेट्रो होने का मतलब यह है कि आपके कुंडली के अंदर जो ग्रह रेट्रो बैठा है, आपके पिछले जन्मों का कुछ ना कुछ इस जन्म में आपने जन्म लिया, उनको सुधारने का समय है। आपको कर्म करने पड़ेंगे, आपको उद्देश्य बनाने पड़ेंगे, अनुशासन लाना होगा। और अनुशासन ही सबसे बड़ी आज के समय के अंदर एक पूंजी है। यदि अनुशासन के साथ, धैर्य के साथ, कर्मों के आधार पर यदि आप उसमें सुधार करना चाहते हैं, ज्योतिष द्वारा सुधार हो सकता है, आपके माता पिता द्वारा सुधार हो सकता है, आपके कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो विशेषकर बताते हैं कि यहाँ पर आके आपको काम करने की जरूरत है। वो कार्य जो आपको बार बार प्रयत्न करने के बाद वो कार्य आपकी सिद्धि की ओर नहीं बढ़ रहे, आपको अपनी उम्मीद के हिसाब से फल नहीं मिल रहे। बार बार नौकरी बदलना, बार बार ऑफिस बदलना, कई जगह पर तो ऐसा भी दिखेगा कि ऑफिस की मैनेजमेंट ही बदल जाती है। बहुत से लोग देखे हैं। वक्री होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन वक्री होने पर फलों के अंदर कमी देखी गई है। वह फल नहीं मिलते जो हम अपनी उम्मीद के बराबर मान के चलें। मान लो हमने, उदाहरण के तौर पे मान लो हमने 1 लाख रुपए का काम किया और उसके बदले हमारे को 50,000 मिल रहे हैं, या हमारे को बार बार उस दिशा की ओर बार बार प्रयास करने पड़ते हैं, या उस कार्य के अंदर बार बार प्रयास करने पड़ते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से वो प्रयास आपके विफल हो जाते हैं, उतना फल नहीं देते। ये ज्योतिष के अनुसार है, और खगोलीय घटना के आधार पर भी कहीं ना कहीं ये हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि वक्री होना कोई बुरा भी नहीं है। लेकिन कर्म सुधारने के लिए जो प्रयास करेंगे, आपको ये जो जन्म मिला है, ये सबसे बड़ा कर्म सुधार कर आप उस ग्रह स्थिति को अच्छा कर सकते हैं, उससे ऋण मुक्त हो सकते हैं। तो यहां पर प्रयास सबसे बड़ी चीज है। मैं उपाय भी लेके चलेंगे, उपाय को मैं प्रयास का रूप देके चलूंगा। अपने फलों की वृद्धि करने के लिए आपको सबसे बड़ी बात है, अनुशासन के अनुसार, अपने धैर्य के अनुसार कार्य करने पड़ेंगे। यहां तक भी कहा जाता है, कोई भी ग्रह वक्री होता है उसके अंदर डबल पावर आ जाती है। यानी कि जिस घर में बैठा है उससे पिछले घर को भी देखना, ये रेट्रो है, वक्री ग्रह है, वह आधार बताया गया है, और उसी के आधार पर हम चलते हैं। मान लो कि शनि रेट्रो है, आज हम चर्चा शनि की कर रहे हैं। मान लो किसी का लगन में शनि बैठा रेट्रो है, वो 12वें घर का भी फल देगा और लगन का भी फल देगा। लगन क्या है? मैं खुद, क्योंकि बाकी के रिश्ते जब तक मैं इस दुनिया में आया हूं उसके बाद मेरे रिश्ते जुड़े हैं। सिर्फ माँ का रिश्ता ऐसा है, जब आप गर्भ में आए तब से रिश्ता जुड़ा है, बाकी सब रिश्ते आपके जन्म होने के बाद जुड़े हैं। रेट्रो होने का मतलब यह है कि आपको पिछले घर का फल और अपने जिस घर में बैठे उसका फल, दोनों का मिल सकता है। ये एक भ्रम है जिसका मान लिया जाए, कहीं ना कहीं भ्रम भी कह सकते हो। यानी कि आपको कर्म का आपको आधार बनाना पड़ेगा। रेट्रो होने का अर्थ यह है कि वास्तव में अपनी दिशा से बदलकर पीछे चलने लगता है। यह एक पृथ्वी से देखने वाला जो एक भ्रम है वह है। मान लो एक दिशा की ओर 2 गाड़ियां चल रही हैं, और वो दिशा
किसी भी सीमा में हो सकती है, कोई 80 की स्पीड से, 100 की स्पीड से, कोई भी हो सकती है। लेकिन एक ही दिशा में दो गाड़ियां चल रही हैं, यदि आपकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से अधिक तेज चलने लगे तो ये ऐसा अनुभव होता है, आप कोई भी गाड़ी में बैठ के देख ले, रेलगाड़ी में बैठकर देख ले, तो वो दूसरी गाड़ी पीछे की ओर जाती दिखाई देगी, जबकि वो एक ही दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम ये मान के चलें कि जो चीज पीछे चलती हुई प्रतीत हो रही है उसे वक्री कहा जाता है। जैसे हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहां पर हमारी गति की प्रभावित कर जाती है। तो वहां पे प्रभावित करने का तात्पर्य है कि वहां पर हमारे ग्रह का फल नहीं मिलता, जो हम एक सामान्य फल लेना चाहते हैं वहां पर वो फल नहीं मिलता। इसी कारण से उसकी ऊर्जा का आंतरिक और गहन मानी जाती है। और यहां पर कहीं न कहीं एक चीज और भी है, आदमी बार बार सोचता है, बार बार काम को अधूरा करना और पिछले कर्मों के परिणामों के आधार पर वह कर्म करने का जो एक अनुशासनबद्ध तरीके से होता है वह वक्री ग्रह कहलाता है। यहां पर शुभ या अशुभ का मतलब नहीं है, क्योंकि यहां आपकी राशि का भाव हो गया, दृष्टि हो गई, युति हो गई, बल हो गया, तो यह कुंडली पर निर्भर करता है। यहां पर वक्री को अशुभ नहीं मानना सही नहीं है, लेकिन कई महान व्यक्ति हैं, बहुत योद्धा व्यक्ति हैं, संसार में ऐसे लोग हैं जो वक्री होने पर, कोई ग्रह वक्री है वहां पर बहुत अच्छे फलों का निर्माण भी देखा गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई ग्रह वक्री है, उसके साथ दूसरे ग्रह जो बैठे हैं उस कुंडली को प्रभावित कर रहे हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर। वहां पर हो सकता है कि जो दूसरे ग्रह बैठे हुए हैं उनके फलों के अंदर वृद्धि हो। यहां पर एक चीज सोचने की है, वक्री होना कोई बुरा नहीं है, ये एक ज्योतिष के अनुसार अपने कर्मों को सुधारने का एक अवसर है। उसको सुधारेंगे तो शनि जो वक्री अब होने वाला है वहां पर हम कर्मों के आधार पर हम अपने आप के अंदर अनुशासनबद्ध तरीके से बदल सकते हैं। यदि ये हम करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चले कि हम क्या करने वाले हैं और उसका आधार क्या बनने वाला है। शनि वक्री होने जा रहे हैं और वक्री होना कोई बुरी बात नहीं है, ये ज्योतिष का आधार है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 जुलाई 2026 को मीन राशि में वक्री यानी कि उल्टी चाल होने जा रही है, और वहां पे वैसे भी शनि का प्रभाव है। इस समय शनि की ये अवस्था 11 दिसंबर 2026 तक रहेगी और लगभग 138 दिन तक शनि जो वक्री होंगे। तो यहाँ पर अलग अलग राशि पर, कैरियर पर और सबसे बड़ी बात है खर्चों पर प्रभाव पड़ने वाला है। या ये कहा जाए कि आपके जो पुनर्जन्म के या पिछले जन्म के जो आपके कर्म हैं उनको सही करने का, आकलन करने का, चिंतन करने का ये समय आ चुका है। ये प्रभाव आपके लिए सुखद समाचार भी दे सकता है या कुछ विशेष योग भी बना सकता है। यहाँ पर ये गणना करना बहुत अधिक असंभव है, थोड़ा सा मुश्किल होती है। क्या हम एक ही ग्रह के आधार पर बाकी ग्रहों का जो संतुलन है, समावेश है, वो आपको क्या फल नहीं दे रहा?